ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तक दोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और दूसरा अध्याय है और उसके 14वें अंश से बताएंगे। तो चलते हैं पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के पास सरल शब्दों में अर्थ सीखने के लिए। हितं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत स्थानक प्रकरण के अपामार्ग तंडुलीयाध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 14वें श्लोक से विचार प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है अतएव औषध गणात् संकल्प्य मनुवासनम मारुतघ्नमिति प्रोक्तः संग्रह पांचकर्मिकः। ये कहते हैं कि ये जो है पंचकर्म क्या है, जिसके विषय में उन्होंने बताया। तो कहा है अतएव औषध गणात् अनुवासनम संकल्प। जिन औषधियों का पूर्व में कथन कहा गया, तो इन मारुतघ्नम अनुवासनम संकल्प, मारुत कहते हैं वात, और मारुतघ्न माने वात का नाशक। तो इन औषधियों के समूह से वात नाशक जो अनुवासन वस्तु संकल्प, उनकी सम्यक परिकल्पना करके पांचकर्मिकः संग्रह प्रोक्ता। पंचकर्म संबंधी जो औषधों का जो संग्रह है, उनका वर्णन किया गया। और क्योंकि ये पंचकर्म है जिसके विषय में बताया गया था कि निरूहण, स्नेहन आदि जो है उनको जो है ये वस्ति के 2 प्रकार बतलाए गए हैं। तान्युपस्थित दोषाणां स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन्। तो वैद्य को करना क्या चाहिए कि जिस रोगी के शरीर में वात आदि दोष उपस्थित है, स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे, तो उपस्थित दोषाणां स्नेह स्वेदोपपादनैः मात्रा कालो विचारयन् पंचकर्माणि कुर्वीत। तो जब वात आदि दोष उपस्थित हो जाए तो वहां पर स्नेह स्वेदोपपादन है, स्नेहन और स्वेदन के उत्पादन माने उनका स्नेहन क्रिया और स्वेदन क्रिया दोनों को करा करके, और कैसे करावे उसको, मात्रा कालो विचारी। पहले तो समय को देखना है, किस समय पर कराना है, दूसरे कितनी मात्रा में कराना है। तो ये क्रिया वस्तुतः रोगी के रोग के आधार पर जो है वो होती हैं। तो उनका विचार करते हुए पंचकर्म को करना चाहिए। मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपर्युक्तज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। तो जो औषधि द्रव्यों का पूर्ण रूप से जिनको ज्ञान है, अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको युक्ति ही मात्रा कालाश्रया युक्ति,
जो युक्ति है, औषधों का जो योग है, योजना है, उसमें वो कैसी है? मात्रा कालाश्रय, मात्रा और काल दोनों के आश्रित है, कितनी मात्रा में उसको करना हो, किस समय करना है। तो ये जो है, ये मात्रा काल आदि के विवेचन पर ये निर्भर है। और तिष्ठत्व पर युक्त ज्ञान द्रव्य ज्ञान बताम्बरा, और चिकित्सा की सिद्धि का आधार क्या है? वही युक्ति है। इसलिए द्रव्यों के गुण कर्म आदि की जो जानने वाले जो चिकित्सक हैं, युक्त क्या माने चिकित्सक, तो चिकित्सा से भी जो है, जो युक्तिज्ञ चिकित्सक माने सामान्य चिकित्सक की अपेक्षा जो युक्तिज्ञ माने योजना को अच्छी तरह से जाने, कितना द्रव्य होना चाहिए, किस काल में होना चाहिए, कितना उसका विचार होना चाहिए, इसको जो अच्छी तरह से जानता है वह श्रेष्ठ है। युक्तिज्ञ ऊपरी तिष्ठति, द्रव्य ज्ञान बताओ ऊपरी तिष्ठति, द्रव्य ज्ञान के जो ज्ञाता ऐसे वैद्य हैं उनसे भी ऊपर माने श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागुर विविधौषधाः विविधानां विकाराणां तत्सध्यानां। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अब वर्तमान में ये पंचकर्म वर्ण के पश्चात तत्साध्यानां विविधानां विकाराणां निवृत्ति, अनेक जो साध्य विकार हैं, रोग हैं, उनकी निवृत्ति के लिए क्या कर रहे हैं? विविध औषधाः यवागुः वक्ष्यामि, जो है अनेक औषध द्रव्यों से जो निर्मित जो यवागु है उसका वर्णन करते हैं कि जिस यवागु के भक्षण करने से सभी अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो जो है शांत हो जाते हैं। यहाँ पर शांत शब्द का प्रयोग है। रोग कभी भी मूलतः समाप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? शरीरम व्याधि मंदिरम, जब उनको वहाँ पर काल आदि का योग बनता है, विकार जब कुपित होंगे, कफवात पित्त, तो रोग अपने आप उत्पन्न होंगे। उनका शमन, औषधि शमन करती, रोगों का नाश नहीं कर सकती, रोगों को शांत कर सकती। तो जब जो कफवात पित्त जब अपने समान अवस्था में रहेंगे तो रोग शांत रहेंगे। उसमें अगर एक भी कोई बढ़ गया तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरैहि यवागुर दीपनीयास्या शूलघ्नि चोपसाथिता। पिपली, पिपली मूल जिसको पिपरा मूल भी कहते हैं, और उसके साथ जो है चव्य, चित्रक और नागर, नागर कहते हैं सोंठ, इन औषधि द्वारा निर्मित जो यवागु है वो जठराग्नि को दीप्त करती है, और जो अनेक प्रकार की पीड़ा है, शूल माने पीड़ा, उसको दूर करती है। ये जो 5 द्रव्य हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, इसको पंचकोल शब्द से भी कहा जाता है। और इनका जो है पान भी होता है, विलेपन भी होता है, और यवागु आदि के निर्माण की जो शास्त्रीय विधि है तो अनुसार इसका निर्माण करके भी प्रयोग होता है। दधित्थ बिल्व चांगेरी तक्र दाडिम साधिता पाचनी ग्राहणी पेया सवाते पंचमूलिकी। दधित्थ बिल्व चांगेरी, तो दधित्थ यहाँ पर कपित्थ भी शब्द आता है। दधित और कपित्थ दोनों शब्द का उपयोग, यहाँ दधित्थ शब्द का उपयोग किया। तो दधित्थ माने कपित्थ माने कैथा का फल, बिल्व का फल अर्थात बैल फल की गिरी, जो उसके जो दाने होते हैं उसको गिरी कहते हैं। और चांगेरी, चांगेरी माने नोनिया कोई शब्द होता है। और तक्र, तक्र माने माठा, और दाडिम माने अनारदाना, माने कैथ का फल, बेल का जो गूदा है उसमें जो उसके दाने रहते हैं वो दाने, और चांगेरी माने नोनिया, और दाने माने अनारदाने, इनको सबको मट्ठा में डाल करके पकाए। दाढ़ी में साधिता, तक्र दाढ़ी में साधिता। ये तो ये जो पेय पदार्थ बनेगा
इसका लाभ क्या होता है? पाचनी ग्राहिणी पेय सवाते पंचभूत। यह जब ये पेय और पाचक संग्राहक माने मलावरोधक होती है, और लघु पंचमूल के क्वाथ से निर्मित यह जो पेय है, ये वातजन्य जो अतिसार आदि रोग हैं उनको ये नष्ट करता है। शालपर्णी बलाबिल्लैः प्रश्निपर्ण्या च साधिता दाढ़ी मामला हिता पेय पित्तश्लेष्मातिसारिणम्। इसमें कहते हैं आचार्य कि शालपर्णी, जिसको सारिवन भी कहते हैं, और बला, जिस खरेटी की जड़ जिसको बला कहते हैं, और बिल्लई, बेल फल का जो है उसकी जो दाने हैं वो, और प्रश्निपर्ण्या, तो वेलगिरी सिद्ध की इसके पेय को जो है प्रश्निपर्ण्या च साधता। प्रश्निपर्णी मतलब दाढ़ी के रस से उसको खट्टा करके, दाढ़ी मामला हिता पेय, और उसको कट करके कफ, तो ये ऐसा जो ये पेय पदार्थ बनेगा पित्तश्लेष्मातिसारिणम्, ये जो है पित्त विकार कफज विकार से संबंधित जो अतिसार रोग है उसको, ऐसे अतिसार रोगी को सेवन कराने से वह रोग पूर्ण रूप से जो है वो शांत हो जाता है। पयस्यर्धोदके छागे ह्रीवीरोत्पल नागरैः पेया रक्तातिसारघ्नी प्रश्निपर्ण्या च साधिता। ये कहते हैं कि बकरी का दूध जिसमें आधा पानी मिलाया गया, पयस्यर्धोदके छागे ह्रीवीरोत्पल नागरैः, और जिसमें ह्रीवेर माने गंध वाला, नी और उत्पल माने नीलोफर, और नागर माने नागर मोथा, और प्रश्निपर्णी माने पिठवन, इनके द्वारा निर्मित जो पेय, पेय मतलब पीने लायक जो द्रव्य बनता है, वह रक्तातिसार का विनाश करता है। अतिसार भी 3 प्रकार के होते हैं, वातज, कफज और पित्तज। तो ये तीनों का उल्लेख इन्होंने किया है कि कैसे अतिसार का साधन किया जाता है। दद्यात्, आगे जो इसमें श्लोक है उसमें है दद्या सात विषाम पेयाम सामे सामलाम सनागराम स्वदंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृक्षे सफाणी। कहते ये जो पेय बनाया गया है इसमें जो है अतीस और सोंठ, सात विषाम पेयाम सामलाम सनागराम, अतीस और सोंठ से युक्त अनार के रस से जो है खट्टी की हुई जैसे जो पेय पदार्थ है वो आमातिसार में उसका प्रयोग करना चाहिए। और शोधनिष्ठा कंटकारिभ्याम मूत्रकृक्षे सफाणिता, और जो है गोखरू और छोटी कटेरी कंटकारी, और इनके द्वारा सिद्ध किया गया जो पेय पदार्थ है उसमें फाणित अर्थात राब को मिला करके देने से मूत्र पृच्छ जो रोग है वो शांत हो। इस प्रकार गुरु जी ने आज विभिन्न औषधियों का अनुप्रयोग बताया कि कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं, उनकी पेय का उपयोग बताया। आपका दिन शुभ हो।